प्रधानमंत्री ने बोला घुसपैठ बड़ा मुद्दा बन रहा है बिहार चुनावों का। अगर मैं 40 सेकंड में आपसे जानना चाहूं तो मैं तो ये मानता हूं कि घुसपैठ को जबरन मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि लगता है भारतीय जनता पार्टी हार हूर के फिर से वो अपने उसी सांप्रदायिक एजेंडे पर आना चाहती है बिहार में। सांप्रदायिक एजेंडे पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे हिंदू मुस्लिम करने के में है। दरअसल घुसपैठी वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान क्यों है आपकी राय में? देखिए यही लोग तो, कई इनके नेता 3 लोग तो एक मुसलमानों को ही घुसपैठिए बता देते हैं। हम तो 3 का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन छोड़िए वो विषय नहीं है। बात ये है हमारा विषय घुसपैठिया ही है। हाँ, इसलिए तो इसमें बात करिए। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है चुनाव के अंदर। और देखिए अभी तो मुद्दा बिहार में एक वोट में घुसपैठ का भी है, और वो अभी तो पता ही नहीं है कि SIR के आधार पर ही वोटर चुनाव होंगे कि नहीं। दरअसल इनके सामने समस्या ये है कि 11 साल में इन्होंने कितने घुसपैठियों को निकाला। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री, बड़ी डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री ने बोला कि घुसपैठियों को देश से जाना ही होगा। घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान है, घुसपैठियों को देश से जाना ही होगा। मैं सीधा रुख करता हूं सिद्धार्थ यादव का, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है सिद्धार्थ यादव। सतीश के सिंह कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करना चाहती है। घुसपैठिया सिर्फ चुनावी मुद्दा है या रियल मुद्दा है आपके लिए? देखिए अमीश जी, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि अगर देश में घुसपैठियों के खिलाफ कोई आवाज उठाई जा रही है तो उसको हिंदू मुसलमान बताने वाली ये जमात कौन सी है? ये हिंदू मुसलमान का विषय कहां से हो गया? ये तो नागरिक का और अवैध घुसपैठिए का मुद्दा है। देश का नागरिक हिंदू भी है, मुसलमान भी है, गरीब भी है, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है। पर बाहर से आने, सतीश जी आपके बीच में नहीं बोला था, बौखलाइए मत। बाहर से आने वाले बंदे के लिए, बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए, अवैध घुसपैठिए के लिए ये मन में प्रेम जागता क्यों है? ये कौन सी वोट बैंक की राजनीति है? ये कौन सी राजनीतिक रोटी सेकी जाती है? कौन लोग हैं जो अवैध घुसपैठियों को देश का संसाधन भी देना चाहते हैं, देश के लोगों की जो हक है उसको भी देना चाहते हैं, और हिंदू मुसलमान सबका देना चाहते हैं, और दे करके अपने वोट की राजनीति करके सरकारों में बैठना चाहते हैं, और फिर टीवी पे बैठ के उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाते हैं। यह पहली बात। दूसरी बात अमीश जी, इस देश के अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी या वर्तमान का जो विपक्ष है, सबसे बड़े जितने पार्टियां आप क्रिकेट के खेलते हैं। सतीश जी आपके बीच में नहीं बोला था, ठीक है। आपको देखिए, आपको स्टूडियो में बैठने के ये घुसपैठिए वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। सभ्यता से डिबेट मैं घुसपैठ नहीं, मैं यहाँ का नागरिक हूँ भाई। आप भले ही हो सकता है वोटर लिस्ट में करवा दें, मुझे घुसपैठिया नहीं पता मुझे। अभी सतीश जी आप तो पत्रकार है ना, पत्रकार जैसा करिए। मैं अमीश जी एक बात आपको कहता हूं, इस देश के अंदर कोई एक मुद्दा तो ऐसा होना चाहिए, कोई एक मुद्दा ऐसा तो होना चाहिए जिसमें पक्ष या विपक्ष एक साथ आकर के कहे कि इस देश में इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कोई कह सकता है कि इस देश के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले जाएं? नहीं कह रहा। क्या कोई कह सकता है कि देश में घुसपैठियों को लाया जाए और घर में बैठाया जाए? पर ये जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो पहले दिन से, जो चचा नेहरू से लेकर के आज तक देश के अंदर उसके कारण दिमाग में तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है, हमने अपने कानों से नहीं सुना है कि किसी ने कहा हो कि घुसपैठियों से वोट कराया जाए। सबने कहा है घुसपैठिए को निकालो। परोक्ष रूप से लेकिन इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करते हैं ना, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करते हैं ना, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करते हैं ना। क्या अब SIR नहीं होगा? अब SIR के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर 11 साल में घुसपैठियों के खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई करने के लिए मैं सांठगांठ का आरोप लगाऊं? बताइए आप कितने निकाले? ये तो डायरेक्टली करते हैं जी, मेरे को उत्तर का अवसर दीजिए। निकालिए, कौन कह रहा नहीं निकालिए? हाँ, मैं तो बोलिए खाली मत। सिद्धार्थ यादव को डांटिए मत, आपने अपनी बात को कहा, मैं सुनाता हूं। देखिए अमीश जी, इनकी बौखलाहट का कारण बताता हूं। ये जो चचा नेहरू से शुरू होकर के कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष है, जो घुसपैठियों का प्रेम दिखाता आया है, उनको जैसे ही आप घुसपैठिए पे प्रश्न पूछोगे एकदम से डर के हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं ऑफिशियली सपोर्ट करते आए, एक्शन से सपोर्ट करते आए। कहा नहीं करा? इंदिरा गांधी 1983 में IMDT एक्ट लेकर के आई थी। असम के अंदर आप लड़े रहे, बैठे रहे। 2005 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसको क्रॉस करना पड़ा, हटाना पड़ा, और कांग्रेस पार्टी इस बात पर अड़ी रही कि देश का घुसपैठिया बाहर ना जाए। आप तो अड़े रहे ना, आप लोगों ने कानून बनाए। मैं तो फैक्ट के साथ आपको बोल रहा हूं, ये इतने लंबे समय से देश के अंदर
केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक करके सत्ता प्राप्ति के लिए, ये जो लालच, देखिए तेजस्वी सत्ता लालच, तेजस्वी देश को यादव ताक तो पर रखने वाला रोजगार के लालच मुद्दे था, पे ये थे, गड़बड़ था। लॉ एंड ऑर्डर पे थे। राहुल गांधी आए, उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया, तो अब सवाल होगा कि कांग्रेस ने तेजस्वी का गेम बिगाड़ दिया। एसआईआर का मुद्दा किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने उठाया। ये तो बात कोई किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है ना। और देखिए, मुझे नहीं और यही घुसपैठियों की वजह से, मैं एक बात बोलूं, और एक सेकंड, इन्हीं घुसपैठियों की वजह से रोजगार और संसाधनों पर बिहार के लोकल्स का, उत्तर प्रदेश के लोकल्स का, असम के लोकल्स का नुकसान हो रहा है। हमने ये कई जगह देखा है, डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है और उस डेमोग्राफिक बदलाव का नुकसान हो रहा है इन लोगों को। ये आम बिहारी को इसका नुकसान है, आम यूपी के आदमी को इसका नुकसान है। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ प्रियंका भारती हैं। प्रियंका भारती, क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बढ़ने जा रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट, क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना एसआईआर में, तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया। और घुसपैठिया है बिहार में, हम अग्री कर रहे हैं सिद्धार्थ जी से। घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का भीखूभाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूं, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। और दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते, बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका भारती, एक सेकंड, कोर्ट पे जंगल राज कूद गए ना, पहले पलायन पे आइए। ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ, आपने बात करें पलायन की।